एक नंबर गणित में पाइप और टैंक के 5वें पार्ट में आज हम इस प्रकार के सवाल देखेंगे जिसमें नलों की क्षमता दी गई हो। यानी कोई एक नल दूसरे नल से 2 गुनी गति से या 3 गुनी गति से तेज चलता है या धीमा चलता है, इस पर आधारित सवाल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, इसका पहला सवाल हमको दिया हुआ है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से 3 गुना तेज चल रहा है, यानी पानी उसका 3 गति से 3 गुनी तेजी से बाहर निकल रहा है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाले पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, हमें जो पूछा जाता है, जैसे इसमें धीमी गति वाला पूछा गया है नल, तो धीमी गति वाले को ही x मान लेते हैं। मानने को हम उसको दूसरे वाले को भी मान सकते हैं। तो माना धीमी गति, जो धीमी गति वाला नल है, धीमी गति वाला नल टंकी को x मिनट में भरता है। ठीक है, अगर धीमी गति वाला नल टंकी को x मिनट में भरता है तो तेज गति वाला नल, अब जाहिर सी बात है सवाल के अंदर कहा गया है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि मान लीजिए इसे x मिनट लग रहे हैं तो ये इससे तेज गति है तो इसको कम समय लगेगा और 3 गुना कम समय लगेगा, यानी x बटा 3 मिनट। ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि तेज गति वाला जो टाइम है वो कम होगा धीमी गति वाले से। मान लीजिए इसे 9 मिनट लगते हैं, कल्पना करके सोचो, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 मिनट आ गए। अब इस लाइन को पढ़ें आप, तो यहाँ लिखा हुआ एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, तो आप देख सकते हैं इसे 3 मिनट लग रहे हैं, अपन ने 9 सपोज किया, उसे 9 मिनट लग रहे हैं, यानी 3 गुना तेज गति से पानी को बाहर निकाल रहा है और कम टाइम में ले रहा है। तो हम सबको ये मालूम है कि जब इसका टाइम x मिनट है और x का टाइम x बटा 3 मिनट है तो दोनों नल अगर मिल जाएं तो यहाँ हम प्रश्न अनुसार जो सवाल में दिया गया वो पढ़ेंगे। उन्होंने बोला दोनों मिलकर 36 मिनट में भर दें, तो प्रश्न अनुसार इसका 1 मिनट में भरा हुआ भाग हो जाएगा 1 बटा x। ठीक है, इसका एक भाग हो जाएगा 3 बटा x और दोनों मिलके जो भरते हैं वो भरते हैं 36 मिनट में, यानी 1 बटा 36। जैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ सामने ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा x, ऊपर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1/36। इसे आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आपको x इक्वल टू मिलेगा 36 का 4 से 144 मिनट। 144 मिनट को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 घंटे और 24 मिनट। तो ये आपका धीमी गति वाले को आपने x माना था, इसलिए आपके पास आंसर भी यही है, 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे यानी 120 मिनट हो गए और 120 में 24 मिनट और डालेंगे तो 144 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल दूसरे तरीके से ऐसे हो सकते हैं, तेज गति वाले को मान लो आप x मान लेते तो ये 3x हो जाता, तो उनका टाइम हो जाता 1/x 1/3x। फिर सम को इसी तरीके से करते हैं, पर उसमें धीमी गति वाला पूछा था इसलिए अपन ने x पहले माना हुआ है। ऐसे आप अगले सम में देखिए, इसमें बोला है 3 नल, यहाँ 2 नल थे, यहाँ 3 नल कर दिए, A B C एक टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। जैसे ये 36 मिनट में भर रहे थे दोनों, ये 5 घंटे में भर रहे। यदि नल C की गति B से दुगनी तथा B की गति A से दुगनी है तो नल A टंकी को कितने समय भरेगा। तो जो गायब है उसी को x मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम, माना नल A, ठीक है ना, नल A का समय, तो नल A का समय हमने मान लीजिए x मान लिया, x घंटे, क्योंकि सवाल शायद मेरे हिसाब से घंटे में है तो आप घंटे ही लेंगे। तो नल B कितना हो जाएगा, तो सवाल के हिसाब से ऊपर देखेंगे B की गति A से दुगनी है तो B का समय कितना हो जाएगा, तो B का समय इसके समय का आधा कर दीजिए तो दुगना हो जाएगा अपने आप ही। इसी प्रकार एक और नल है आपके पास, नल C, तो नल C का समय क्या हो जाएगा,
अब आप नल सी का समय निकालना चाहते हैं, देखो सी की गति बी से दुगनी है तो इसका आधा कर दो तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जब इसका दुगना करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका दुगना करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ऊपर वाली लाइन सेटिस्फाई हो जाती है। अब प्रश्न अनुसार जैसे यहाँ 2 नल कर रहे थे, यहाँ 3 नल वही काम कर रहे हैं, तो इसमें 1 मिनट के लिए हो जाएगा 1/x, 1 मिनट के लिए हो जाएगा 2/x और 1 मिनट के लिए हो जाएगा 4/x। टोटल कितना है 5 घंटे, तो 1/5। एलसीएम इसका भी x ही आएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 7 आएगा और नीचे 1/5 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 35 आवर। तो 35 घंटे इसके अंदर आंसर है। ठीक है, आप इन सम को देखिए, मैं आपको इसी प्रकार के अन्य सवाल और होते हैं बताता हूं। अगले प्रकार के सवाल में दिया हुआ है, यदि नल ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी का जो समय होगा उसका आधा समय ए ले लेगा। यदि किसी टैंक को पूरा भरने में ए बी से 10 मिनट कम लेता है तो दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो चलिए, तो दोनों नल कितने समय में भरेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका भी। तो हम इसमें मानते हैं, माना नल बी का समय, तो नल बी का समय हमने सपोज कर लिया x है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे नल ए का समय, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10 मिनट कम लेता है, यानी x-10। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब अगली कंडीशन जो हमको दी है उसमें दुगने वाली, तो हम यहाँ प्रश्न अनुसार इसका सेटअप तैयार कर लेते हैं। उसमें हम ऐसे लिख लेंगे कि 1 मिनट में नल ए का कार्य बराबर 2 गुना होगा नल बी के कार्य के। यहाँ कार्य से मतलब नल का पानी का भराव है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में नल ए के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x-10 इज इक्वल टू 2 गुना नल बी के लिए 1/x हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा 2x-20, ट्रांसफर करिए, x इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा आपको 20। x का वैल्यू 20 आ गया, तो आपको ये b का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नल b आ गया ये। तो नल a कितने का आएगा, तो नल a उसमें बोला 10 मिनट पहले करता है, तो नल a हो जाएगा 20 में से 10 गया तो 10। अब डिमांड क्या है सवाल की डिमांड है दोनों नल एक साथ मिला के काम करें। तो प्रश्न अनुसार जो उसकी डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों नल मिला दीजिए। तो दोनों नल मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। इसे सॉल्व करिए, इसका एलसीएम आएगा आपके पास में 20 और जो आ जाएगा 10 से 2 और जो 1 यानी 3/20। लास्ट लाइन है, हम लिख देंगे यहाँ पे। तो लगा समय कितना हो जाएगा, तो लगा समय हो जाना चाहिए 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 मिनट। ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। आप अगला सम देखेंगे। अगले सम में दिया हुआ है, यदि नल ए किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है तो नल बी की कार्य क्षमता, यदि नल ए 9 मिनट में भर सकता है, यदि नल बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो यानी बी जल्दी भरेगा। तो हमको यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। हमको दिया है प्रश्नानुसार उसने दिया हुआ है कि नल ए उसे भरता है 9 मिनट में, तो नल ए, तो 1 मिनट में नल ए भरेगा 1/9 भाग। अब हमको सवाल में बोला है ए से 50% अधिक है बी की क्षमता, तो हम यहाँ लिखेंगे बी नल की क्षमता या कार्य करने का जो भी उसका कैपेसिटी है वो हो जाएगी 1/9 इंटू 50% अधिक का मतलब होता है 150/100।
50% अधिक बोला है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे उसे 150/100 काट दीजिए इसे, 0 से 0, 5 3 जा, 5 2 जा, और 3 1 जा, 3 2 जा। तो आपके पास आ गई बी की क्षमता। तो बी की क्षमता आपके पास आ जाएगी मेरे हिसाब से, ये शायद मेरे हिसाब से गलती से कट गया, 3 1 जा 3 3 जा होगा ये, तो ये दोनों जाएंगे 3 2 जा 6। अतः लास्ट लाइन लिखेंगे आप, बी को लगा समय, बी को लगा समय बराबर होगा 6 मिनट। और सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो नल बी की कार्य क्षमता ये से 50% अधिक है, तो इसका मतलब ये 50% अधिक है। तो आप क्या करेंगे, 6 का 50% निकालिए तो वो आएगा 3। अब 3 आएगा तो 3 6 में जोड़ेंगे तो देखो ये 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ के देख सकते हैं, सवाल को ऐसा कोई कठिन नहीं होता है, आप समझिएगा, करिएगा। धन्यवाद।